औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। टॉपिक है सुबह का आगाज़ और अखबार। अखबार पढ़ना एक है, अखबार को पढ़ना, और एक होता है अखबार को चाटना। इंसान की एक फितरत है, एक नेचर है इंसान की कि जो काम आप बार बार करते हैं तो होता है कि वो आपकी हैबिट बनता है, फिर हैबिट बनकर बढ़ता बढ़ता फिर आपकी एडिक्शन बन जाता है। फिर आप उस काम को करने पे खुद को मजबूर पाते हैं, चाहे आप उसको करना चाहें या ना करना चाहें। तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की हमारी सोसाइटी में, और ख़ुद हमारे साथ भी ऐसे होता है कि बाज़ लोगों को अखबार को चाटने की आदत है। वो एक अखबार पढ़ेंगे, एक एक सत्र पढ़ेंगे, उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे, फिर तीसरी दफ़ा पढ़ेंगे, फिर एक अखबार, दो अखबार, तीन अखबार। उनकी हैबिट है, टाइम पास करते हैं, और इस तरीके से वो लोग अपना जो है वो दिन गुजारते हैं। अच्छा, जो अर्ज करनी है और जो बात आपके सामने गोश गुजार करनी है वो ये है कि इंसान जो भी चीज़ पढ़ता है उस चीज़ का अफेक्ट आता है उसके जहन के ऊपर। दो किस्म के इफेक्ट्स हैं। एक इफेक्ट वो जिसको फील करता है, और एक इफेक्ट वो है जिसको फील नहीं करता लेकिन वो आ रहा है। तो जो अखबारात हैं, ये जो मीडिया है, जो न्यूज़ है, इनके साथ एक प्रॉब्लम है। मैं इनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रहा, मेरा क्रिटिसिज्म मकसद नहीं है, सिर्फ एक हकीकत की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवानी है, और वो ये है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल ये है कि अगर लाहौर से 10,000 गाड़ियाँ इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो, 9,999 गाड़ियाँ खैर ऑफिस से पहुँच जाएँ, लेकिन एक गाड़ी का खुदा न खास्ता हादसा हो जाए या उसके साथ कोई मिसहैप हो जाए, तो मैं आपसे पूछता हूँ, खबर किसकी बनेगी? जो 9,999 गाड़ियां खैर आफियत से पहुंच गई मंजिल मकसूद पर, उनकी खबर आएगी? या जो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके अंदर कुछ नुकसान हो गया या कुछ जानी नुकसान हो जाए, अल्लाह ना करे, उसकी खबर आएगी? तो खबर किसकी आएगी? जो हादसे का शिकार होगी। हजारों फ्लाइट्स रोज उड़ती हैं, अपनी मंजिल पे पहुंचती हैं, और सालों मामला चलता है। अगर एक फ्लाइट को खुदा ना खास्ता हादसा हो जाए तो पूरी दुनिया का मीडिया उसको पिक करता है, क्योंकि जाहिर है वो खबर ही वो है। तो इसका मतलब यह है कि खबर क्या हुई? खबर यह हुई कि जो मामला आम रूटीन पे एक नॉर्मल तरीके से वक़्फ़ पज़ीर हो रहे हैं, वो अकर हो रहे हैं, वो खबर नहीं होते। खबर क्या होता है? एक नॉर्मल से हटकर कोई चीज़ जब होती है, और अमूमी तौर पे जब वो नेगेटिव होती है, तो वो खबर बनती है। अदरवाइज जो है वो खबर नहीं बनती। तो इसका मतलब ये होगा कि जो खबरें हमारे पास फ़िल्टर आउट होके आती हैं, अमूमी तौर पे उनकी नेचर ऐसे है कि वो नेगेटिव होगी। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों एक वाक़या चला मोटरवे के हवाले से, उसके ऊपर एक मिसहैप हुआ, पूरे मीडिया ने पिकअप किया। कसूर का एक वाक़या हुआ था, हमने उसको नोट किया। इसी तरीके से हमारा कोई कहीं कोई धमाका हो जाता है, ज़ाहिर है वो खबरों में आएगा। या महंगाई हो जाती है, वो खबरों में आएगी। या वो किसी किस्म के कोई हादसा हो जाते हैं, या कोई इस तरह की तमाम चीज़ें वो अखबार में एक जगह पूल होकर हमारे सामने पहुंच जाती हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, या आपको बात एक जो है आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, कि अगर आप सुबह को उठें, और सुबह उठते ही जब आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश है, आप कंफर्टेबल है, और आप एनर्जेटिक हैं, एक्टिव हैं, आप सुबह उठ के अखबार पढ़ना शुरू कर दें, तो आपको सुबह सुबह ही नेगेटिव न्यूज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। महंगाई हो गई, फलाने बंदे ने खुदकुशी कर ली, फलाना जो है जगह पे हादसा हो गया, और किसी जगह पे धमाका हो गया, कहीं गैस का सिलेंडर फट गया, कहीं बीवी ने आशना के साथ मिलकर शौहर को कत्ल कर दिया, कहीं कोई लड़के भगा के ले गया, कहीं किसी के साथ कुछ ज्यादती हो गई। आप इस किस्म के तमाम वाक़यात आप पढ़ना शुरू करेंगे, और आपके सामने अपनी सोसाइटी की या एक दुनिया की एक पिक्चर पेंट होके आएगी, और वो 100% नेगेटिव होगी। आपको ऐसे महसूस होगा कि जैसे किसी किस्म की खैर बाकी नहीं रह गई माशरे में, दुनिया में किसी किस्म की पॉजिटिविटी बाकी नहीं रह गई, कोई खैर खबर नहीं आई। और ये चीज़ें क्या करती हैं? फिर ये चीज़ें इंसान को नेगेटिविटी की तरफ माइल करती हैं, नेगेटिव तरीके से इफेक्ट करती हैं। आपको इनसिक्योर करेंगे, आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाएंगी, आपका मूड ऑफ होगा, आपको होपलेस कर देंगी। और पढ़ते पढ़ते एक स्टेज ऐसी आएगी, आपको अगर नहीं यार अब कुछ नहीं हो सकता, बस ये सब कुछ फारिग है, सब कुछ खत्म है, और कोई खैर खबर कहीं से नहीं आती, वो वाकई नहीं आ रही होती। तो जो मीडिया है, इसका प्रॉब्लम ये है कि इसके इसके ये फिल्टर कहें अगर मीडिया को, तो इस मीडिया से वो चीज़ें सॉर्ट आउट होकर आती हैं जो कि नेगेटिव होती हैं, और इसका हमारे इफेक्ट होता है हमारे दिमाग पे। और वो लोग जो सारे दिन खबरें बैठे सुनते रहते हैं, फिर उनको अच्छी खबर कहाँ से मिलनी है? मुझे तो नहीं नजर आता कि कई कई दिन गुजर जाते हैं कोई अच्छी खबर या खैर की खबर अमूमी तौर पर
सुनने को नहीं मिलती। बात अपनी वाइंड अप की तरफ लेके जा रहा हूँ। आप जो चीज़ खाते हैं आपकी बॉडी पे उसका असर आता है, आप जो सुनते हैं उसका आप पे असर आता है, जो आप देखते हैं उसका आप पे असर आता है। जो चीज़ आप सुनते हैं और देखते हैं वही बात आप सोचते हैं और उसी इंफॉर्मेशन की रोशनी में आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं या उनके ऊपर राय कायम करते हैं। तो हर वक्त अगर आप मनफी खबरें सुनते रहेंगे, हर वक्त आप नेगेटिव खबरें आती रहेंगी, तो आपका दुनिया के मुतालिक व्यू और ज़्यादा नेगेटिव और होपलेस किस्म का हो जाएगा और आपका मिजाज भी फिर एक चिड़चिड़ाहट की तरफ जाएगा या बेहिसी की तरफ चला जाएगा। फिर एक वो स्टेज आ जाएगी कि आप जितनी मर्जी खबरें देखते हैं आपको फील ही कुछ नहीं होगा। तो या फिर ये चीज़ होती है। जो असल बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्या खूब हो कि अगर अल्लाह करीम मुझे और आपको सुबह उठकर अगर हमने कोई चीज़ पढ़नी है तो सबसे पहले अपनी किताब कुरान पाक की ज़ियारत करने और उसको पढ़ने की तौफीक दे दें। चाहे वो एक सफ़ा ही हम पढ़ें या हम एक सफ़े की ज़ियारत करें या हम एक आयत ही पढ़ के ऑब्जर्व कर लें और उस पर गौर करें और सोचें, तो क्या खूब होगा। तो कुरान जब आप पढ़ेंगे ना, कुरान उम्मीद ही उम्मीद है, कुरान हौसला ही हौसला है। कुरान तो समझें कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना उसकी बरकतों, उसकी तारीफ हम नहीं कर सकते। तो इतना हौसला, इतनी तसल्ली, इतनी होप आपको उससे मिलेगी कि जो कि कहीं से आपको नहीं मिल सकती। कितना ही बंदा परेशान हो रहा होगा, जब वो कुरान पढ़ना शुरू करता है उसको होप मिलती है, उसको उम्मीद मिलती है, उसको तसल्ली मिलती है, उसको अपने मसाइल का हल नजर आना शुरू होता है, उसको समझ में आना शुरू होती है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं इससे निकलने के लिए क्या कर सकता हूँ, और सुकून मिलता है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें सुबह उठकर बजाय अखबार चाटने के और सियासी बयानात पढ़ने के और सियासी लड़ाइयाँ देखने के और इन चीज़ों पर वक्त ज़ाय करने के बजाय अल्लाह हमें तौफीक दें हम सुबह उठकर कुरान करीम को पढ़ें और इस पर गौर फिक्र करें और जितना ज़्यादा पढ़ लें वो उतना बेहतर है। बाकी अखबार भी पढ़ना होता है, वो नज़र से गुजरना होता है, इट्स ओके, ठीक, लेकिन उसको एडिक्शन ना बनाएं। कहने सुनने में कमी बेशी रह गई, अल्लाह करीम माफ़ फरमाए। और एक दुआ है, वो पूरी दुआ मुझे याद नहीं है, मैं इंशाल्लाह उसका रेफर आपको कर देता हूँ। वो दुआ का मफहूम ये है, अल्लाहुम्मा अन्नी आउज़ु बिका मिन शर्रि समई व आउज़ु बिका मिन शर्रि बसरी व आउज़ु बिका मिन शर्रि लिसानी व आउज़ु बिका मिन शर्रि कल्बी। ये कैसी दुआ है? एक और वर्ड भी इसके बाद आता है, तो सिर्फ बस मेरे तस्करा में जिक्र कर रहा हूँ, इस वक्त प्रॉपर रेफर नहीं कर रहा। किसी वक्त दुआ को प्रॉपर रेफरेंस साथ भी मैं आपके हजूर पेश कर दूंगा। अगर उस दुआ को पढ़ें तो इंशाल्लाह ताला जो आपके पास इंफॉर्मेशन, जो आँखों का इस्तेमाल है और जो कानों का इस्तेमाल है, इसके अंदर इंशाल्लाह ताला खैर व बरकत जो है वो इसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपको ज़रूर मिलेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना सब का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।